जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे सबसे पहले आते ही इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक 45 डेज़ की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। मार्च में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना स्ट्रैटेजी, अपना स्टडी प्लान जो है यहाँ पर बना के चलेंगे, ठीक है। तो यही एक आपके एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी प्लान है मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को जो एक राइट डायरेक्शन है वो मिलेगी, अगर आप इसको जेन्युइनली फॉलो भी करते हो। और राइट, तो भाई यहाँ पर नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट्स अभी तक आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सब चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि उन चीज़ों को आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे कैसे जो है अपना जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर करना है आपको। ये सारी चीज़ें हम इस में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई हमें पता है कि आपका जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है जो होने वाला है, 100 एमसीक्यूज़ आपके, 70 आपके जो प्रोफेशनल एबिलिटी के सब्जेक्ट हैं यानी कि नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं वो आएंगे, और 30 आपके एमसीक्यूज़ आएंगे जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब इन 100 क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब आपको जो है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो वर्किंग हैं, ठीक है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों की एंगेजमेंट होगी। लेकिन ये जितना बड़ा एग्ज़ाम है और जितनी मेहनत अब तक आप सब बच्चों ने कर ली है, उसके अनुसार अब मैं यही बोलूँगी कि लास्ट के जो ये कुछ दिन है, महीना 2 महीना जितना भी टाइम है आप लोगों के पास, 1.5 महीना, तो वो दिन आप कंप्लीटली अपनी इस प्रिपरेशन को दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने कि आपको 3 शिफ्ट्स अपनी बना लेनी है पूरे डे में, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी, आफ्टरनून शिफ्ट है आपकी, इवनिंग शिफ्ट है। तीनों में यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, कम से कम इसमें आपको 2 शिफ्ट्स में ऐसा होना चाहिए कि आप जो है नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं कम्प्लीटली। MSN हो गया आपका, MHN हो गया, ठीक है। दूसरे शिफ्ट में आपने CHN और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पढ़ लिया, ठीक है। तीसरे शिफ्ट में आपको क्या करना है, आपको नया कोई सब्जेक्ट उठा लेना है, या फिर इन्हीं को जो है जो आपने मॉर्निंग में, आफ्टरनून में जो आपने नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उनके MCQs को प्रैक्टिस करिए, ठीक है भाई। थ्योरी आप लोगों ने रिवाइज, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है सिलेबस कवर कर रहे हो, अब मैं ये बोलूँगी कि आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। ये आपका जो समय है रिवीजन का है और बार बार रिवीजन का है। और जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं भी किया है भाई, अगर आपका 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको क्या करना है, अब रिवीजन पे फोकस करना। उस 80% को इतना मजबूत कर लो कि वहाँ से तो अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए पेपर में तो आप जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसमें आपको क्या करना है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है जो आपने दिन में पढ़ा है, ठीक है। प्लस में इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी पढ़ना है, ठीक है। साथ में आपको नॉन टेक सब्जेक्ट्स का पोर्शन इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए, आपको हर संडे या वीक में कोई भी डे आप ऐसा रख लो कि क्योंकि प्रिपरेशन जब हम करते हैं सारे दिन हमारे लिए बराबर होते हैं, तो संडे एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा वीक आपने चाहे पिछला भी रिवाइज किया है उसको भी अगेन आपको रिवाइज करना है अब, ठीक है। संडे का जो दिन है आपका, सारे टॉपिक्स जो आपने पूरे वीक में पढ़े हैं वो और ज़्यादा मेहनत का होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे वीक की स्टडी करनी है। लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो वो एक क्विक रिवीजन बहुत क्विक टाइम में हो जाती है, तो आपको संडे को क्या करना है, रिवीजन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तो अब डेली लगाना स्टार्ट कर दीजिए भी। मॉक टेस्ट अब आपको हर रोज़ लगाने हैं, ठीक है। कम से कम 2 मॉक टेस्ट अब से आपके एग्ज़ाम तक आपको डेली लगाने हैं, किसी की भी टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 ऐप पे भी है, टेस्ट प्राइम के नाम से, आप उसको लगाइए। बहुत सारे नर्सिंग वाले वर्टिकल में भी आपको टेस्ट सीरीज़ काफ़ी मिल जाएंगी जो काफ़ी फ्री भी की गई हैं आप लोगों के लिए, तो उनको आप लगाइए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, MCQs की प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखो
अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पर कुछ गलती नहीं करोगे या आपके सारे ही आंसर सही जाएंगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें 100 के 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, नहीं है ना पॉसिबल। तो वहाँ पर आपको जो चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं, जो चीज़ें रोंग हो रही हैं, उनको क्या करना है, एनालाइज करना है भाई, ठीक है। इनको, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उस पूरे टॉपिक को पढ़ डालो, ठीक है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को नहीं, उस पूरे टॉपिक को, क्योंकि वही उसके इर्द गिर्द का जो पोर्शन होगा वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसका मतलब अगर वो क्वेश्चन गलत, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है आपका, इट मीन्स आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है स्टडी करने की ज़रूरत है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ये मॉक टेस्ट का फ़ायदा होता है। और आप जब पूरी परफॉर्मेंस इस आधार पर ये स्ट्रैटेजी अपना के जब एनालाइज करोगे, आपको खुद पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुई है। स्कोर आपका जो है केवल अप होता जाएगा अगर आपने ये चीज़ें अपना ली। नेगेटिव जो चीज़ें आपकी जा रही हैं, अगर वो आपने बार बार रिवाइज किया, कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, ठीक है। मतलब नया कॉन्सेप्ट तो आप तब स्टडी करो इस वक्त जब आपके एमसीक्यू में आ रहे, ठीक है। एमसीक्यू में कुछ ऐसा पोर्शन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा अब तक, ठीक है। अब अगर मॉक टेस्ट में आया तो हो सकता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको पढ़ डालो। लेकिन अब जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, जितना वाइड सिलेबस है आपका, उसमें आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीज़ें अब नहीं पढ़नी है, ज़्यादा रिवीजन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट आपको करनी है, ठीक है। नर्सिंग को कितना समय देना है, नॉन नर्सिंग को कितना समय देना है, ठीक है। ये आप लोगों को पहले और भी वीडियोस में बताया गया है, इसमें भी आपको बता चुकी हूँ मैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर खुद को भी सही रखना है, तन मन हर तरीके से, ठीक है भाई। अपने आप को मतलब डिप्रेस्ड फील मत होने देना, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पर आप नेगेटिव फील कर गए, डिप्रेस्ड फील कर गए, टेंशन में आ गए, ज़्यादा ही डर में आ गए, तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा। और प्रिपरेशन के टाइम पे ही अगर ये चीज़ आ गई तो आप जो है उसको एक जो होता है ना कि लास्ट फिनिशिंग देना अपनी पूरी प्रिपरेशन को, वो नहीं कर पाएंगे और जो पिछली मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो खुद के मन को अच्छा रखना है, जितना आप लोग कर रहे हो सब सही है, ठीक है। आप बस गाइडेंस को फॉलो करो और ज़्यादा इम्प्रूव करो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है खुद को, ठीक है। एग्जॉस्ट भी नहीं करना है बिल्कुल ज़्यादा। और अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हो, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव माइंड से करो, ये सोच के नहीं कि अरे मैं तो नींद ही नहीं ले रहा हूँ या फिर और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अपने मन को पहले समझाना है आपको कि मुझे जो है अब खुद को झोंक देना है इस तैयारी में, उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत अगर नींद कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े 1-1.5 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये माइंड पॉजिटिव रख के करोगे चीज़ तो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही नेगेटिव सोच के अरे मेरी तो नींद भी जा रही है, मुझे तो ये भी इशू हेल्थ इशू हो सकता है, उस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो वो चीज़ें ध्यान में थोड़ा सा माइंड को बैलेंस करके आप लोगों को चलना है, ठीक है। जितने जो वीक टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, सिलेबस जो कर लिया है, जो वीक टॉपिक्स थे आपके उन पे वर्क करो, उनको इम्प्रूव करो, ठीक है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन चुके हैं उनको और अच्छा करो, ठीक है। ये आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है। और अभी जो है आप जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो करंट इवेंट्स पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई है। लास्ट के जो आपके 3-4 दिन रहेंगे इस 45 डेज़ में, या एग्ज़ाम से पहले के जो आपके 3-4 डेज़ होते हैं, उसमें तो बिल्कुल ही नया टॉपिक मत छेड़ देना, क्योंकि उसमें इतने डीमोटिवेट हो जाओगे अगर कोई नया टॉपिक पढ़ लिया आप लोगों ने सिलेबस से, ठीक है। तो ज़्यादा आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेबस पूरा करना है। आपको नहीं पता क्या सिलेबस, पूरा सिलेबस किसी को नहीं पता होता 100% कौन सा सिलेबस क्या आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना हो गया है उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी है कुछ, ठीक है। तो रिवीजन आपको इतने अच्छे तरीके से कर डालनी है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम से जस्ट 3-4 डेज़ पहले, या आप ये भी सोच लो 3-4 आवर्स पहले भी, 3-4 घंटे पहले भी अगर आप चीज़ों को रिवाइज करते हो ना, जो रिवीजन करके जाते हो वहाँ से कुछ आ जाए, उसको तो चांस ही नहीं है कि आप गलत करके आ सकते हो, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट होता है ये लास्ट डे रिवीजन का, ठीक है। तो बस
जो आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनकी रिवीजन करनी है ज़्यादातर। और मॉक टेस्ट अगेन मैं बोलूँगी फुल लेंथ, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर तरीके के मॉक टेस्ट आप लगाना शुरू कर दो। अगर अभी भी नहीं किए हैं अभी भी कर दो, बहुत बेनिफिट अभी भी होगा आपको, ठीक है। तो ये थी एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसा सेशन जो आप लोगों को काम आएगा बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने इन एरियाज़ पे फोकस किया, ठीक है भाई। और अब देखो, केवल सेल्फ स्टडी से आपको जो है एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल जाती। आप मेहनत तो करते हो पर वो सही जा रही है कि नहीं, पेपर के अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं, किसी को भी नहीं पता होता है, चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इसी वजह से एक लास्ट बैच आप लोगों के लिए जो है ब्रह्मास्त्र बैच को निकाला गया है। 2 महीने के टारगेट के अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट जो है प्रिपरेशन इसमें आप लोगों की करवाई जाएगी। जिन बच्चों को गाइडेंस चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हुई है या नहीं, या फिर जिन्होंने बहुत बेसिक करी है, ठीक है, जिनको करने की ज़रूरत है, 2 महीने में आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। थ्योरी आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाई जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। अभी तो हमें एग्ज़ाम डेट भी नहीं पता है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है, एग्ज़ाम तक जो है आपका ये बैच चलने वाला है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, थ्योरी, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग दोनों पार्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ब्रह्मास्त्र बैच है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। एक लास्ट मिनट पे जो आप लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा MCQs, मॉक टेस्ट सीरीज़, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ की गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, डाउट सेशंस आपके, हर चीज़ इसमें होने वाली है। तो 2 महीने अपने जो है अब लास्ट के जो एक टीम को, पूरी टीम को दे दीजिए ताकि आपकी पिछली मेहनत ज़ाया ना जाए, ख़राब ना हो, ठीक है भाई। तो ये बैच है, इसमें आपको लिंक दे रखा है चैट सेक्शन में, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद कूपन कोड एंटर करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। इसमें आपको कूपन कोड एंटर करना है Y937, ठीक है भाई, Y937 कूपन कोड एंटर करना है। ओके, इसमें नहीं है, जब आप कूपन कोड लगाएंगे तब आपको जो है इसमें डिस्काउंट मिल जाता है भाई, ठीक है। Y937 कूपन कोड को एंटर करना और यहाँ पर अप्लाई करते ही जो बैच है अप्रोक्सीमेट 2000 का आपको पड़ेगा, ठीक है। 2000 में पूरा ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों के लिए है। RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का के ऊपर आखिरी बार प्रिपरेशन का आखिरी बार ब्रह्मास्त्र के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और सारे बच्चे इस सेशन को आते ही शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स में जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन इजी हो सके, उनको भी टिप्स मिल सके। और सभी स्टूडेंट्स जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके नर्सिंग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको मिलेगी। ओके, बाय बाय देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।